नमस्कार, जय श्री श्याम। कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ठाक होगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। और आपका हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल लक्ष्य ट्रेनिंग क्लासेस पर। तो मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रहा हूँ कि जिन बच्चों का पेपर कैंसिल हो गया है तो वो बालक मतलब पढ़ने में थोड़ी लापरवाही सी बरत रहे हैं। ऐसा क्यों कर रही है मेरी समझ नहीं आ रहा, पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई इस गलती को मत करो, इस बहम में मत जियो। अभी बालक कह रहे थे कि 1 साल 2 साल पता नहीं कब पेपर होगा। भाई मत रहो इस बहम में। मैं जो बोलता हूं ठीक बोलता हूं भाई। लंबा समय नहीं लगेगा, इलेक्शन के तुरंत बाद तुम्हारा पेपर होना है। चाहे नोट कर रख लो इस बात को, इलेक्शन के तुरंत बाद पेपर होना है तुम्हारा। और मैं तैयारी कंटिन्यू करूंगा, मैं अपना कर्म करता रहूंगा। आगे तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितनी मेहनत करते हो। अब मुझे टाइम भी मिल गया है, अब मैं पूरा सिलेबस तुम्हारा अच्छे से करा दूंगा। रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस और दिल्ली आने वाली दिल्ली वाली परीक्षा को भी देखते हुए मैं क्लास बनाऊंगा। सभी का मैटर एक क्लास में इकट्ठी करने की सोचूंगा। ठीक है, कल छोटी मिस्टेक हो गई थी और जब मैंने बनाई थी आरपीएफ की तो उसमें छोटी मिस्टेक थी। मैंने 2024 लिखना था, 2023 लिख दिया उसे। ठीक है, अब चेक कर लेना एक बार। और मेरी ऐसी बढ़िया बढ़िया क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना भाई, और लाइक कर देना। देखो आज भी मैं बहुत मजेदार टॉपिक लेकर आया हूं, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म में भाई। हर किसी पेपर के लिए प्राणदायी नहीं मानो, एक तरह से जीवन डालने वाली है बिल्कुल। और उनके साथ में तुम्हें उसमें कुछ एडवांस बात भी बताऊंगा, तो उनको नोट करते रहना। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं, बस नोट करते रहना और एग्जाम टाइम पे उनका रिवीजन कर लेना। देखो इंडिया, INDIA, इंडिया। अब तुम कहोगे इंडिया, तो इंडिया क्या है? तो इंडिया मैं बताता हूं इंडिया क्या है। अभी क्या है, 2 घटक दल थे सबसे पहले, एक तो एनडीए और एक यूपीए। एनडीए का मतलब ये नहीं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं, एनडीए होता है बीजेपी वाला घटक दल। एनडीए का मतलब बीजेपी का घटक दल और यूपीए का मतलब कांग्रेस का घटक दल। जो कांग्रेस है उसे यूपीए बोलते हैं और बीजेपी को एनडीए बोलते हैं। तो अभी यूपीए ने क्या करा, कांग्रेस वाली पार्टी ने, तो उन्होंने यूपीए में खुद भी बहुत सारे दल थे, उन्होंने अभी कुछ और पार्टियों को इकट्ठा करा। उन्होंने कुछ और पार्टियों को इकट्ठा करा, तो उसमें छोटी बहुत सी छोटी राज्य पार्टियों को शामिल किया गया। और उन सभी को शामिल करने के बाद जो गठबंधन बना उसे इंडिया गठबंधन बोलते हैं। न्यूज में भी देखते होगे तुम कि इंडिया गठबंधन ये, इंडिया ये, तो इंडिया गठबंधन वो ही है। कांग्रेस और छोटी पार्टियों ने मिलकर जो गठबंधन बनाया है वो ही इंडिया गठबंधन है, जो कि एक साथ अब इलेक्शन लड़ रहा है लोकसभा चुनाव की। क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले, तो उसकी फुल फॉर्म है इंडिया की इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। याद कर लेना, नोट भी कर लेना भाई, कॉपी पर लगने वाले बच्चे जरूर नोट करना। रेलवे के हो, एसएससी के हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो भाई, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। अब पूछ रहे इसमें कितने दल हैं, इसमें कुल कितने दल हैं? तो छोटी पार्टी मिलकर इन्होंने एक इंडिया गठबंधन बनाया है, उसमें दल कितने हैं? 26। कुल 26 दलों ने एक ग्रुप बनाया है, जिस ग्रुप का नाम है, गठबंधन का नाम है इंडिया गठबंधन। ठीक, अब बोलते हैं कि हम एनडीए का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्लास पूरी देखना, बहुत मजेदार होने वाली है। इसमें दल कितने? इसमें 38 दल हैं। कितने दल हैं इसमें? 38 दल हैं। अब बोलते हैं कि हम तो अकेले लड़ रहे हैं, इनके साथ तो बहुत सारी पार्टी के लिए। अब अपना माइंड को खुद यूज कर लो, ठीक है ना, खुद यूज कर लो कि किसमें कितने दल शामिल हैं। देख लो, तुम ही देख लो, इंडिया गठबंधन में कितने दल हैं? 26 दल शामिल है। 26 दल मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और एनडीए में कितने हैं? 38 दल मिलकर लड़ रहे हैं। समझ गए? समझने की कोशिश करोगे समझ जाओगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। यूपीए कांग्रेस वाला, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस।
अब इसमें दल कितने, चूंकि यूपीए इंडिया, यूपीए क्या है, इंडिया का हिस्सा, तो यूपीए इंडिया में काउंट होगा। तो यूपीए इंडिया में जाने के बाद इससे गठबंधन कितने, 26 दल। इसमें कितने दल हैं एनडीए में, बीजेपी वाले में 38 दल है। यूपीए हो गया। नीति, वेरी 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 मोस्ट पर्सन, नोट कर लेना भाई। नीति, NITI, इसका पुराना नाम था योजना आयोग। क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग का नाम बदल कर रख दिया नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। आर्टिकल कौन सा, 280। मैं उन्हीं चीजों को लाता हूं जो पेपर में आती हैं भाई, नहीं तो आपका पेपर हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस का, और मेरी 4 से 6 क्लास होंगी, हर क्लास में से प्रश्न ना आए तो भाई प्रूफ के साथ तुम कह देना आकर कि नहीं आए। मैं कह रहा हूं आए हैं, छोटी छोटी क्लास है, देख लो, जाकर देख लो। साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सॉरी, प्रमाण को साक्षात, ठीक है भाई। चलो, आर्टिकल कौन सा, 280। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं N मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, N मोदी। जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वे नीति आयोग के अध्यक्ष। बुझ ले, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में कौन है, N मोदी है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी, वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। प्रथम सीईओ कौन थे, सिंधु श्री खुल्लर, प्रथम सीईओ थे। इसके बाद अमिताभ कांत बने और वर्तमान में है BVR सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम। मुख्यालय कहां है इसका, नई दिल्ली में। भाई सारा प्रश्न मोस्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी पूरी क्लास देखना, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आता हूं। अगला प्रश्न, सिडबी, SIDBI, सिडबी। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की फुल फॉर्म हो गई। इसका मुख्यालय भाई लखनऊ में, सिडबी का मुख्यालय लखनऊ, बहुत मोस्ट प्रश्न है सिडबी। मुख्यालय इसका लखनऊ में है। स्थापना 1990 में हुई और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है S रमन। सारे प्रश्न अच्छे हैं, मुख्यालय, स्थापना और अध्यक्ष। सिडबी का कार्य क्या है, सिडबी जो लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग, सूक्ष्म उद्योगों के लिए अल्पकाल के लिए ऋण देती है, यानी कर्जा देता है सिडबी। सूक्ष्म उद्योगों के लिए अल्पकाल के लिए ऋण देने वाली संस्था ही सिडबी है, जिसकी स्थापना 1990 में हुई। इसरो, इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिससे सैटेलाइट, संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह और बहुत सारे उपग्रह लॉन्च होते हैं। सुरक्षा के उपग्रह जो ऊपर अंतरिक्ष में लॉन्च होते हैं, सब कौन करता है, इसरो स्थापित करती है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी सैटेलाइट लॉन्च हो, एक बात नोट कर लेना, जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते हैं सबके सब हरिकोटा आंध्र प्रदेश से होते हैं। जितने भी सैटेलाइट का, जितने भी उपग्रहों का परीक्षण हो गया है वो हो गया भाई हरिकोटा से ज्यादातर, और जितनी भी मिसाइलों का परीक्षण हो गया वो हो गया अब्दुल कलाम द्वीप से। अब्दुल कलाम द्वीप से होता है मिसाइलों का परीक्षण, और उपग्रहों का परीक्षण हरिकोटा आंध्र प्रदेश से। इसरो की फुल फॉर्म होगी, इसरो की स्थापना 1969 में, 1969 में स्थापना हुई। इसके वर्तमान में अध्यक्ष है S सोमनाथ, वर्तमान में अध्यक्ष है S सोमनाथ, जो कि 24वें नंबर के। हर प्रश्न मोस्ट है भाई, लेकिन रहना देखो मेरे कहने से, ठीक है। कभी माइंड में ये रखो कि जो डिजिटल बोर्ड पढ़ाएगा वही बेस्ट है, ऐसा इसको मत समझना भाई। देखो
तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ 24वें नंबर के। और पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। सच सारे प्रश्न अच्छे हैं, ठीक है। और मेरी क्लास देखते रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो भी क्लास बनाओ कॉपी बना लेना, उसमें नोट करते रहना। जीके तुम्हारी 95% कह रहा हूं कंप्लीट हो जाएगी नहीं सही, छोटी छोटी क्लास बनाऊंगा। तो और इस समय पूछ ले कि इसरो की स्थापना के समय पीएम कौन थे? तो उस समय इंदिरा गांधी हमारी पीएम थी। जीएसएलवी, जीएसएलवी की जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी, पीएसएलवी का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब तुम बोलोगे कि ये क्या है? तुमने देखा होगा जब कोई उपग्रह लॉन्च किया जाए तो उस पर एक आकृति होती है, ऊपर गोल होता है, फिर नीचे ऐसे होती है, फिर ऐसे खड़ी रहे, ऐसे सैटेलाइट ऐसे सीधी खड़ी रहे। तो उसको ले जाने के लिए जो उपकरण लगे हुए हैं वो सबसे पहले भारत में था एसएलवी। एसएलवी एसएलवी सोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एसएलवी था सबसे पहले, उसके बाद में अच्छा हुआ और पीएसएलवी आ गया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इसका भी और हमने नवीनीकरण करा है तो अब बन गया जीएसएलवी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। जो उपग्रह को, सैटेलाइट को ले जाने का काम करा अंतरिक्ष में, वो ये जीएसएलवी और पीएसएलवी। नासा, जैसे हमारे यहां इसरो है, ऐसी अमेरिका में क्या है? नासा है। नासा के फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत आता पेपर में, बहुत चिक है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना 1998 में हुई नासा की और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बोलते हैं इसे, ठीक है, याद हो गया। डीआरडीओ, डीआरडीओ क्या? हमारी भारतीय सेना, भारतीय थल सेना जितनी भी है, थल सेना हो, वायुसेना हो या फिर जल सेना हो, उनके लिए जो हथियार, पनडुब्बी हथियार जो भी बनेंगे उनको कौन बनाएगा? डीआरडीओ बनाएगा। अभी हाल ही में एक अडानी ग्रुप ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी एक कंपनी लगाई है जो कि भारतीय सेना के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाएगी, मतलब मिसाइल बनाएगी, वो गोला बारूद भी बनाएगी। तो कहां बनी है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में अडानी ग्रुप ने डीआरडीओ की तर्ज पर एक कंपनी बनाई। याद रखना, इस प्रश्न को भी आ सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपर में, ठीक है। फुल फॉर्म है इसकी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? भारतीय सेना के लिए हथियारों की बनाता है, नए नए हथियारों को विकास करता है। अर्जुन टैंक हो गया, मिसाइल होगी, बंदूकें होगी, राइफल होगी, सबको कौन बनाता है? डीआरडीओ बनाता है। स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। 1958 में इसकी स्थापना 1958। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष समीर कामत। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। डीआरडीओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीआरडीओ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद पहले अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया याद रखना, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है? मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। याद रखना, दोनों प्रश्न अच्छे हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अब्दुल कलाम आजाद, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस। अगर क्लास सही लग रही हो तो भाई लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, इससे अच्छी अच्छी क्लास पाने के लिए जो कि सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंच जाए। अभी और करते हैं। अभी देखो ईवीएम, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। स्थापना 1999 में, यानी कि शुरुआत तो इसकी पहले से होगी, पर जो पूरे भारत में इसकी शुरुआत हुई, सबसे पहले शुरुआत हुई इसकी केरल में, और पूरे भारत में शुरुआत हुई थी
1999 में लोकसभा चुनाव में। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम के भाग कितने, देखो ये प्रश्न सुना भी ना होगा, ये पूछ लेगा ईवीएम के कितने भाग है, तो ईवीएम के 2 भाग हैं। कितने भाग है ईवीएम के? 2 भाग हैं, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। ईवीएम के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। ईवीएम से जुड़ा हुआ प्रश्न है वीवीपीएटी, जब तुम वोट डालते हो ईवीएम का खटका दबाया तुमने, ईवीएम का खटका नहीं दबाओ, तुम्हारी किस्मत का खटका दबताओ। जो बटन दबाया ना वो ये मतलब ईवीएम का नहीं, वो तुम्हारी किस्मत का बटन दबता। ठीक है, अपने वोट को पहचान लो। वीवीपीएटी, तो वोट बटन दबाया, तो बटन दबने के बाद में साइड में मशीन लगी रहे, उसमें जब अगर तुमने किसी पे वोट डाला तो उस सामने से एक फोटो दिखाई देगा कि तुमने इससे वोट डाला। बटन दबाओ, मशीन लगी रही है, उससे वोट दिखाई देगा तुमने इस चिन्ह पे वोट डाला, तो वही होता है वीवीपीएटी मशीन। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। और वीवीपीएटी की शुरुआत किस योजना से हुई थी? पायलट परियोजना के तहत हुई थी। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। नोटा, मान लो आप किसी नेता को पसंद नहीं करते तो ईवीएम के सबसे नीचे वाले बटन रहता है नोटा का, NOTA नोटा। नोटा का फॉर्म नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। शुरुआत हुई थी इसकी 2014 के राज्यसभा चुनावों में। नोटा की शुरुआत कब हुई? 2014 के राज्यसभा चुनावों में। और जब नोटा, अब तो NOTA नोटा लिखा आता है, इससे पहले इसकी सिफारिश करी थी कि इसका चिन्ह जो नोटा NOTA नोटा ना लिख के एक बटन पे गधे का चिन्ह लगा दो तो उसे नोटा माना जाएगा। तो नोटा से पहले क्या चिन्ह की मांग करी गई है? गधे के चिन्ह की। ठीक है, पूछ लेगा नोटा से पहले कौन चिन्ह का प्रयोग किया जाने की सिफारिश की गई? गधे का। तो वर्तमान तो नोटा का प्रयोग हो रहा है 2014 से। अब FSSAI जो संयुक्त ये हमारी जो खाने के जो पदार्थ है उनका मानक निर्धारित करता है कि कोई खाने का पदार्थ है या नहीं, वस्तु कोई प्रोडक्ट हमारे खाने के काम की है या नहीं है, उसका ये मानक निर्धारण करता है FSSAI। आप कोई भी खाने का प्रोडक्ट खरीदना, कुछ भी खाने का, छोटे छोटा बड़े से बड़ा, सब पे FSSAI लिखा होता है। ठीक है, FSSAI सब पे मानक लगा होता है। अगर ये किसी पे ना लगा तो ये मान लो प्रोडक्ट बेकार है, वो प्रोडक्ट किसी काम का नहीं है। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। स्थापना 2008 में हुई थी इसकी, 2008 में हुई थी। ये संयुक्त ये हमारे खाने के मानकों को निर्धारित करता है FSSAI। खाने की छोटी बड़ी चीज कोई भी लेना, सब पे लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, नहीं मिलता तो मान लो वो अप्रूव नहीं है। अब UNHRC, संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में बोले इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। मुख्यालय इसका जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। स्थापना 2006 में हुई थी और कुल सदस्य देश है 47। याद रखना, जेल वार्डन में भी आया था और ये दिल्ली पुलिस में भी आया प्रश्न। मैं कह रहा हूं जो प्रश्न मैं करा रहा हूं तोड़ है भाई, इनसे अच्छा प्रश्न नहीं मिल पाएगा। 2006 में स्थापना 47 देश में है। और भारत, देखो कितना अच्छा प्रश्न है, ये भी जेल वार्डन में आया। भारत में, ये तो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विश्व स्तर का, यह भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को। भारत में मानव अधिकार की स्थापना 1993 में। एक प्रश्न तुमको देता हूं, मेहनत करके देख लेना मिल जाए तो, कि भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राज्य मानव अधिकार लागू हुआ? भारत के किस राज्य में सबसे पहले राज्य मानवाधिकार लागू हुआ? ये मुझे कमेंट करके बता देना। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में काम करती है और हवा के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काम करती है। हवा जो वातावरण है इसको शुद्धिकरण बनाने के लिए हमारी NGT काम करते हैं दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में। स्थापना 2010 में हुई थी, जुलाई 2010। मुख्यालय दिल्ली में है इसका।
NGT। जो तुमने देखे होंगे ईंटों के भट्टे होते हैं ना, इनके भी नियम होते हैं कि वो ईंटों का भट्टा कब से कब तक चलेगा और कब से कब बंद होना, और इसमें कितनी ईंट प्रयोग हो सकती है, कितनी ईंटों की निकासी होगी, या कुल कितनी ईंट इस भट्टे में बन सकती हैं, इन सब के जो नियम या मानक निर्धारित करता है वो एनजीटी करता है। एनजीटी सुनिश्चित करता है कि ईंट का भट्टा कब से कब तक चलेगा और इसमें कितनी ईंट बन सकती है, इन सब का निर्धारण कौन करता है? एनजीटी करता है। CAA फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कोरोना काल से तुरंत पहले के एक एक्ट है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लागू हुआ था, ये कोरोना काल से थोड़े पहले लागू हुआ है, 2019 में लागू हुआ था। क्या है? 2014 से पहले भारत आए हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई को नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता सेवा संहिता 1955 में सुधार किया गया, भारत की नागरिक संहिता 1955 उसमें सुधार किया गया और CAA लागू किया गया 2019 में। तो उसमें क्या, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो आए हैं हिंदू, पारसी, जैन, बौद्ध, ईसाई, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए विशेष प्रावधान या विशेष प्रावधानों का प्रारूप बनाया गया। ठीक है, जो मेरी क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके बताना, और अच्छी लगी हो तो भाई नोट कर लेना, एग्जाम से जाने से पहले इनको देख के जरूर जाना। अच्छे प्रश्न लाता हूँ, डेली लाऊंगा ऐसे ही प्रश्न, चाहे गणित के, रीजनिंग के, मैथ के, हिंदी के। मैं खुद में ही सब कुछ हूँ, मुझे नहीं जरूरत तो उसका टीचर, मैं खुद में ही पूर्ण हूँ भाई। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कर देना भाई। जय